हाय फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक टू माय चैनल टीचिंग बाय प्रबल। तो आज मैं प्रबल आप लोगों को ये बताने वाला हूँ कि क्लास 9th SST पार्ट 1 की जो बुक चेंज हुई थी वो बुक के मैंने नोट्स लिख लिए हैं और ये बहुत ही इजी नोट्स है। तो चलिए इसे बताते हैं, लेकिन बताने से पहले आपको बता दूँ कि इस चैप्टर का नाम है अंडरस्टैंडिंग बाई सोशल साइंस। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। तो देखिए, क्लास 9th का NCERT पार्ट 1 बुक है। जो इंट्रोडक्शन क्या है, ह्यूमन बींग्स लिविंग सोसाइटी एंड इंटरेक्ट कॉन्टीन्यूसली विद देयर सराउंडिंग्स। जो इंसान है वो कहाँ पे रहते हैं, सोसाइटी में रहते हैं एंड लोगों के साथ बातें करते हैं, अपने सराउंडिंग से भी कुछ सीखते हैं। तो सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट है एन इंडिविजुअल एजेस एंड इन्फ्लुएंस्ड बाय the economic, community एक्टिविटीज़, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन एंड कल्चरल ट्रेडिशंस पे। तो आज तो इन्फ्लुएंस्ड एजेस एंड इकोनॉमिक है। लोग जो हैं वो इकोनॉमिक कम्युनिटी के बारे में सीखते हैं और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन एंड ट्रेडिशंस के बारे में भी वो सब कुछ जानते हैं, सीखते हैं और नॉलेज भी उनसे गेन करते हैं। तो अब तीसरा पॉइंट क्या है, द फैक्टर शेप सोशल बिहेवियर एंड डिटरमाइन द नेचर ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप। तो जो फैक्टर है सोशल बिहेवियर वो बहुत ही डिटरमाइन यानी कि आसान है एंड द नेचर ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप। तो जो इंसान का नेचर के साथ जितना लगाव है उतना किसी के प्रति नहीं है। थर्ड पॉइंट क्या है, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड हाउ सोसाइटी functions and how people interact with one another land with the natural environment and study is necessary। तो जो पीपल है वो लोगों के साथ, नेचुरल एनवायरनमेंट के साथ और सोशल साइंस के बारे में बहुत कम जानते हैं, लेकिन हम लोगों को उन्हें ये सिखाना चाहिए कि वो इन सब के बारे में जाने। जैसे कि सोशल साइंस में यही चैप्टर सबसे पहले दिया गया है। तो ये चैप्टर बहुत ही इजी है, इसके पॉइंट्स भी बहुत ईजी हैं। तो अब इसके थर्ड पॉइंट क्या है, सोशल साइंस हेल्प्स अस अंडरस्टैंड सोशल चेंज, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पॉलिटिकल इशू। तो लोगों के पास पॉलिटिकल इशू रहता है और उनके साथ में जो इकोनॉमिक का मतलब क्या है, इकोनॉमिक का मतलब है जियोग्राफी। क्या है मतलब, जियोग्राफी, इकोनॉमिक और वो भूगोल के बारे में जानने की इच्छा रखते हैं। अब है छठा पॉइंट, इट इज अनेबल लर्नर्स टू एग्जामिन सोशल enhance in a systematic manner and understand the process and in society। तो इसके बारे में लोगों को सिस्टमेटिक मैनर में यही सीखना चाहिए कि हम लोगों को अभी आगे चलकर और क्या क्या सीखना है। तो सेवेंथ पॉइंट है, द स्टडी ऑफ सोशल साइंस ऑल्सो हेल्प्स स्टूडेंट्स डिलीट टू लर्निंग टू रियल लाइफ सिचुएशंस। जो हमारी SST है वो इस विद्यार्थियों की लर्निंग को एक रियल लाइफ लर्निंग में बदल देती है। अब एट्थ पॉइंट क्या है, ऑल द सेकेंडरी स्टेज सोशल साइंस प्लेस एन इम्पोर्टेंट रोल्स इन डेवलपिंग अवेयरनेस अबाउट सोसाइटी एंड द वर्ल्ड। तो हम लोगों को इसे सोशल साइंस को वर्ल्ड में भी यानी कि दुनिया में भी प्रस्तुत है और ये बहुत ही इजी सिस्टमेटिक वे से इसको समझा जा सकता है। जो लोग साइंटिस्ट और जो जियोग्राफर होते हैं उन लोगों को इतने सालों में जियोग्राफर बनने में लगते हैं, कुछ कहने की नहीं। तो जो सोशल साइंस प्लेसेस हैं वो बहुत ही सिस्टमेटिक वे यानी कि बहुत ही सिस्टमेटिक वे से बनाई गई हैं। तो नाइन्थ पॉइंट क्या है, इट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग अबाउट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी सिटीजनशिप। तो सिटीजनशिप की यह एबिलिटी बनती है कि लोगों के माइंड, क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब क्या है, क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब है माइंड में यह बात डालनी चाहिए कि जो हमारा फ्यूचर आगे बढ़ रहा है वो कुछ
सोशल साइंस की वजह से और कुछ टेक्नोलॉजी की वजह से बढ़ रहा है। 11th पॉइंट क्या है? थ्रू द स्टडी ऑफ सोशल साइंस स्टूडेंट्स गेन एंड अंडरस्टैंड ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज, इम्पोर्टेंस ऑफ एक्टिव पार्टिसिपेशन इन सोसाइटी। तो जो लोग हैं वो सोशल साइंस के बारे में अधिक से अधिक जान सकें, इसलिए हम लोगों के 9th में यही SST की बुक रखवाई गई है। इस SST की बुक मात्र 2 पार्ट में डिवाइडेड है, एक पार्ट 1 में और एक पार्ट 2 में। ये बुक्स हमें UPSC में भी काम देंगी, क्योंकि इन बुक्स में हमारे पास PDF आ चुकी है, इसलिए ये बहुत ही ईजी होगा कि हम लोगों को ये बुक के बारे में अधिक से अधिक जान सकें। तो अब तो आपको पहले ये बता दें कि तो देखिए ये बुक्स जो है वो CBSE की तरफ से लॉन्च हुई है। किसकी तरफ से? CBSE की तरफ से। किसकी तरफ से हुई है लॉन्च? ये बुक्स हुई हैं CBSE की तरफ से। तो इन बुक के बारे में तो ये बुक अभी थोड़ी सी, अब पहले जो सरल बुक्स आती थी 9th में, अब ये वहीं पे बहुत कठिन बुक्स आ चुकी हैं। तो CBSE की तरफ से ये बुकें लॉन्च हुई हैं जो NCERT बुक्स है। कौन सी बुक है? NCERT बुक है। ये NCERT की जो NCERT तब लॉन्च, एक NCERT और एक SCERT। क्या? NCERT और SCERT इनकी स्थापना कब हुई थी? इनकी स्थापना हुई थी 1961 में, इन दोनों की। और जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है NEP, वो कब लॉन्च हुई है? वो हुई है अब 2020 में। तो ये सिस्टमेटिक वे से ये हमारा चल रहा है, इसलिए जो NCERT की बुक्स है वो बहुत इजी है, पर थोड़ी सी हार्ड भी है, थोड़ी सी इजी भी है, जो हम लोगों की UPSC PSC में काम देने वाले। तो वीडियो से जाने से पहले आप लोगों को मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। सब्सक्राइब करने के बाद आप लोगों को बेल आइकन हिट करना है और ये वीडियो शेयर करना, जिससे कि आपके दोस्त NCERT बुक्स के बारे में अधिक से अधिक जान सकें। और इसको तो वीडियो करते हैं यहीं पर समाप्त।